मैं अभी अभी सो करके उठ रहा हूँ। आप देख सकते हैं बाल भी नहीं बना रखे मैंने सही से। तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अभी अपने दिन में करूँ क्या, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं। कल जब मैंने एक वीडियो बनाया था रात को टहलते समय बना रखा था मैंने, तो मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर रखी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या बोलूँ, तो लेकिन मुझे शुरुआत तो करनी थी। तो वो पहला वीडियो जस्ट मैंने लिया, अपना फ़ोन उठाया और वही बोल दिया जो मेरे दिमाग में था काफ़ी टाइम से, जो मैं बोलना चाहता था। एक्चुअली पता है क्या, वो जो मैंने कहा, मेरे मन में एक इच्छा भी थी कि कोई होता जो मुझसे कहता अराउंड 2-3 साल पहले। बिकॉज़ यू सी, ये वीडियोस बनाने का जो सिलसिला है ये मैं तब से ही शुरू कर देना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया फॉर सम रीज़न। तो मैंने सोचा चलो इसी थॉट को लेते हैं और इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं है क्या कि तुम कोई काम करना चाहते हो बट फॉर सम रीज़न तुम बस उसे डिले कर रहे हो, एंड फाइनली तुम जब वो स्टार्ट कर देते हो तब तुम यही वंडर करना शुरू कर देते हो कि भाई मैंने इतनी देर तक आखिर उसे डिले किया क्यों, मैंने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया। तो एक बार हमारे कॉलेज के एक फेस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट आ रखे थे, डॉक्टर थे वो। मैंने उनसे एग्जैक्टली यही सवाल किया कि मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट करता क्यों। तो डॉक्टर ने बोला, आप ऐसा प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हो क्योंकि आप जो काम करने वाले हो या जो काम आप करना चाहते हो आप उससे जजमेंट अटैच कर रहे हो। जैसे कि आपने काम क्यों किया भी नहीं है लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में ऑलरेडी मेंटल मॉडल्स चल रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर ये मेरी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा। इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने काम करने से ही पहले अपने दिमाग में भर दिए हैं कि जस्ट द वेरी थॉट ऑफ डूइंग इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग, यू आर लाइक एन, बाद में करेंगे। यही मेरे साथ हुआ। यही वजह थी कि मैं आज तक स्टार्ट नहीं कर पाया। कल ही डाला मैंने वीडियो और आई फेल्ट गुड, मतलब कोई बहुत बड़ी फीलिंग नहीं थी कि मैंने तो कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया, वैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ एक फीलिंग थी कि तुम कर रहे हो। और आज सुबह ही उठते ही साथ मेरे मन में भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, मतलब मुझे संस्कृत ट्रांसलेशन तो नहीं पता लेकिन हाँ, इट इज़ दी मोस्ट फेमस कोट फ्रॉम भगवत गीता। तो मुझे यकीन है आप सबको भी वो मालूम ही होगा, और वो था, कृष्ण जी ने बोला था, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो जब मैंने फाइनली कल कर्म किया, बहुत छोटा सा कर्म था लेकिन मैंने किया, तो आज सुबह ही मेरे मन में उस श्लोक को लेकर एक अलग सा ही थॉट आया कि कृष्ण जी ने एक्चुअली में ये बोला क्यों। कई लोग होते हैं जो कि अपने कर्म को तो रोज़ करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिल पाता। मैंने उनके बारे में सोचा कि वेल हो सकता है थोड़ा टाइम लगता हो जो वो पाना चाहते हैं, बट कई लोग हैं जो ज़िंदगी भर करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिलता ही नहीं। और ऐसा होता है, ये प्लीज़ ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। मैंने लाइव एग्जांपल्स देख रखे हैं, हमारे दादा परदादा से पूछ लो, वो आज तक तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे कि जो वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए मेहनत करने के बावजूद। तो ये होता है। दैट सेड मैं सोचने लगा कि ऐसा होता क्यों है। इस श्लोक का एक्चुअल मतलब क्या है जब कृष्ण ने कहा कि सिर्फ कर्म करते रहो, फल का चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो। क्या वो अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर क्या वो तुम्हें ये बात कह रहे हैं कि तुम बस मैकेनिकली काम करते रहो और सोचो मत उसके बारे में। और ये थॉट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। नहीं, वो ये तो नहीं कह सकते कि तुम बस मैकेनिकली एक मशीन की तरह काम करते रहो। ऑब्वियसली तुम इंसान हो, तुम सोचोगे उस चीज़ के बारे में। तुम लिटरली कंडीशनड हो बचपन से उस चीज़ के रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए, तो तुम सोचोगे। तो फिर मैंने इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। क्या हो अगर कृष्ण तुम्हें ये सीख सिर्फ इसलिए दे रहे हैं सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ सम हेडेक, और तुम बस शुरुआत करो और इवेंचुअली जो प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो वो प्रोसेस अपने आप में मज़ा बन जाए। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले वर्कआउट बिल्कुल नहीं करता था, और वर्कआउट मैं जब भी करता था मैं शुरुआत में ही इतना इंटेंस कर देता था कि मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, पूरा का पूरा शरीर इतना दुखने लगता था कि मैं बस कोई ना कोई, या तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बहाना ढूंढना शुरू कर देता था अगले ही दिन से कि वर्कआउट नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने इसे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं,
और थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं कि वर्कआउट होता कैसे है। तो मैं सर्च करने लगा वर्कआउट कैसे होता है, इसका शरीर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस दौरान मुझे एक सोवियत यूनियन का मेथड पता चला, जिसका थंबनेल जो था वो बेसिकली ये बोल रहा था कि यू कैन इन्फिनिटली इंक्रीज योर पुशअप्स। अब पहले तो मुझे क्लिकबेट ही लगा, लेकिन मैंने सोचा भाई व्हाट डू आई हैव टू लूज़, फ्री का ही वीडियो है, देख लिया मैंने। तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और मैं ये भी कहूँगा मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स मैंने उस वीडियो में सीखे कि यू शुड स्टार्ट स्मॉल एंड स्लोली रेज द बार। अब ये लाइफ लेसन तो मैं हर कोई देता रहता है ऑब्वियसली, ये बहुत कॉमन लाइफ लेसन है, लेकिन एक्चुअली में इसे अप्लाई करने की इम्पोर्टेंस कितनी है वो मुझे वीडियो के बाद पता चला। क्योंकि सोवियट्स करते क्या थे, वो सबसे पहले 1 2 या 3 पुशअप्स इसके साथ डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते थे। वो एग्जैक्टली देखते थे कि वो एज इंडिविजुअल स्पेसिफिकली कितने पुशअप्स कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बस कंधे कंधे जो है बहुत ऊपर हो रखे हैं, हाथ बिल्कुल आगे की तरफ हो रखे हैं, एकदम ख़राब फॉर्म नहीं, वो एकदम परफेक्ट फॉर्म में मीडियम स्पीड में, बहुत तेज़ नहीं या बहुत धीरे भी नहीं, मीडियम स्पीड में कितने पुशअप्स वो लगा सकते हैं, ये वो देखते थे। और फिर अगले ही दिन से वो एक रूटीन बना लेते थे कि ठीक है, मैं जितने पुशअप्स कर सकता हूँ नॉर्मली, मुझे उसके आधे पुशअप्स करने हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ये वो 1 हफ्ते तक करते थे। 1 हफ्ते बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती थी, फिर वो बढ़ा देते अब मुझे एक और करना है। ऐसे ऐसे कर करके 50 की उम्र तक आते आते सोवियत वाले, मतलब तुम उनका आज के फ़ोटोज़ देखो जो 1990s 1980s के जो सोवियत यूनियन के एक्स सोल्जर्स रहे, 50 की उम्र में भी उनके ऐसे ब्रॉड शोल्डर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो यही करते थे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसके बारे में आई एम श्योर तुमने सुना होगा। तो मैंने यही करना शुरू किया। मैं एक पुलअप मारता था एक दिन, फिर मैंने 2 मारने शुरू किए, 3 मारने शुरू किए। आज मैं फुल ब्लोन वर्कआउट करता हूँ एंड इट इज़ नॉट इन्फ्यूरिएटिंग और इज़ इट नॉट एग्जॉस्टिंग एट ऑल। मेरे वर्कआउट एक फ़न बन गया है। जो फीलिंग मुझे आती है कि मैंने अपने शरीर को थकाया, ये थोड़ा ग्रो हुआ उसमें से, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग्स आई हैव फेल्ट फॉर वेल आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। ये वीडियोस को भी तुम इसी कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो। शायद श्री कृष्ण ने हमें ये सीख सिर्फ इसलिए दी ताकि हम अपने आप को थोड़ा से हेडेक से बचा सकें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उससे जजमेंट अटैच ना करें। क्योंकि जजमेंट के साथ आती है एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन के साथ आती है ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग ही इंसान की सबसे बड़ी शत्रु होती है, क्योंकि ये तुम्हें काम को शुरू ही नहीं करने देगी, लेकिन तुम्हें दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसे ऐसे मेंटल एक्सपीरियंसेस बना करके दे देगी, मानो तुमने उस काम से 100 गुना ऊपर का काम ही कर दिया और अब उस काम को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे आ गई है। तो वो रियल लाइफ में कभी उठानी ही ना पड़े, इसके लिए तुम कभी शुरू ही नहीं करते। तो भाई, अगर तुम में से कोई भी है मेरी तरह जो कि कुछ शुरू करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा, जस्ट नो दिस, नो वन इज जजिंग यू, nobody is actually expecting anything from you at this stage and that is a good thing। छोटी शुरुआत करो, बस करते रहो, और आगे जो भी होगा वो तुम एक्चुअली में भगवान पे ही छोड़ दो। क्योंकि लेट्स बी रियल, ये फ्रेज़ जो है भगवान पे छोड़ देना, ये एक्चुअली में थोड़ा सा ही सही लेकिन मेंटल प्रेशर को कम ही करता है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा, वेल मेरे हाथ में जब कुछ है ही नहीं, मैं परवाह क्यों करूँ, मुझे तो बस शुरुआत करनी है तो कर लो। वेल दैट इज़ ऑल आई हैड टू से। अगेन, ये मैं सुबह सुबह ही बना रहा हूँ, बारिश हो रही है बाहर। तो जस्ट हैव अ गुड डे एवरीवन एंड कीप वर्किंग एंड स्टार्ट। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ, शुरुआत ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जस्ट स्टार्ट। कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा है, और ऑफकोर्स तुमने कुछ बहुत बड़ा अचीव करा नहीं है स्टार्ट करने से, लेकिन इट इज़ द प्रोसेस दैट काउंट्स। तुम्हें जो थोड़ी सी भी खुशी अगर उस प्रोसेस से मिलती है, वो एक सिग्नल है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ।